Well, hello and welcome all to the podcast on Spoken English in Hindi, Part 8, where today's topic is short answers and present tense. So, before starting with the podcast, just a little bit about myself. I'm Puneet, the founder of the Mind Trainer YouTube channel. I'm a trainer, photographer, videographer, and a video blogger, and I love to help students and people in getting out and achieving their dreams by being able to speak confidently. दोस्तों आज का टॉपिक है शॉर्ट आंसर्स एंड प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश लिखने व बोलने में पूरे वाक्यों और पूरे हेल्पिंग वर्ब्स की जगह छोटे वाक्य और हेल्पिंग वर्ब का छोटा रूप इस्तेमाल किया जाता है। सहायक क्रिया का संक्षिप्त रूप बोलने में भी छोटा हो जाता है। अभी हम जो आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत करेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब की छोटी फॉर्म दी गई है। कृपया हर छोटी फॉर्म का उच्चारण इस ऑनलाइन डिक्शनरी पर सुने और उसका अभ्यास करें। एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई एम अ डॉक्टर। हिंदी में मैं डॉक्टर हूँ। अगर हिंदी में बात की जाए मैं डॉक्टर हूँ, तो इसमें पॉजिटिव टोन क्या हुआ? मैं हूँ। नेगेटिव टोन में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो होगा मैं नहीं हूँ। अगर इसको इंटेरोगेटिव टोन में बात करें, इंटेरोगेटिव का मतलब जहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं, तो उस टोन में अगर इसको देखा जाए तो क्या होगा? क्या मैं हूँ? तो जैसा कि सेंटेंस आपने सुना, मैं डॉक्टर हूँ, पॉजिटिव में मैं हूँ, नेगेटिव में मैं नहीं हूँ, और इंटेरोगेटिव में क्या मैं हूँ। और जो ये इंग्लिश का सेंटेंस है आई एम ए डॉक्टर, इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन है वो है आई। एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। इसमें पॉजिटिव टोन जो निकल रही है वो है आई एम। अगर इसका नेगेटिव होगा तो क्या होगा? आई एम नॉट। अगर इंटेरोगेटिव होगा तो क्या होगा? एम आई। समझे आप? इसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस में ही शी इट हो, तो ही शी इट प्रोनाउन होंगे। ही शी इट है तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब इनका होगा इज। जब ही शी इट के साथ इज लगेगा तो पॉजिटिव टोन में ये हो जाएगा ही शी इट के साथ इज। जैसे ही इज, शी इज, इट इज। इसको आप एक और चीज बोल सकते हैं, ही इज, शी इज, इट इज। नेगेटिव में ये क्या हो जाएगा? ही शी इट के साथ इज नॉट। जैसे ही इज नॉट, शी इज नॉट, इट्स नॉट। इंटरोगेटिव में क्या होगा? ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रोनाउन से पहले आ जाएगा। प्रोनाउन जैसे मैंने आपको बताया था ही शी इट है और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में इज है, तो इज पहले आएगा, ही शी इट बाद में आएगा। तो इज ही, या फिर इज शी, या फिर इज इट, इंटरोगेटिव टोन में। अगर इसी प्रेजेंट में प्रोनाउन अगर यू है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या होगा? आर। यू के साथ आर। पॉजिटिव टोन में क्या होगा? यू आर। नेगेटिव टोन में क्या होगा? यू आर नॉट। और इंटेरोगेटिव टोन में क्या होगा? आर यू। दोस्तों अगर प्रोनाउन में वी है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा आर। जैसे इसने अपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि यू के साथ भी हेल्पिंग वर्ब है आर, तो वी के साथ भी क्या है? आर। सो पॉजिटिव टोन में क्या हुआ? वी आर। नेगेटिव टोन में वी आर नॉट। और इंटेरोगेटिव में आर वी। अगर प्रोनाउन दे है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या हुआ? आर। सो पॉजिटिव टोन में दे आर, नेगेटिव टोन में दे आर नॉट, एंड इंटेरोगेटिव में आर दे। एक और एग्जांपल लेते हैं,
एक और सेंटेंस, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका पॉजिटिव टोन क्या होगा? मेरे पास है। नेगेटिव टोन, मेरे पास नहीं है। इंटरोगेटिव, क्या मेरे पास है? अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। सेंटेंस था आई हैव अ कार, प्रोनाउन इसमें क्या हुआ? आई। इसका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या होगा? हैव। पॉजिटिव टोन में क्या देखेंगे? आई हैव। नेगेटिव में आई हैव नॉट। और इंटेरोगेटिव में यही हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट है हैव, वो प्रोनाउन से पहले आ जाएगा, दैट इज हैव आई। अगर प्रोनाउन ही शी इट है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या होगा? हैज। तो पॉजिटिव में क्या होगा? ही हैज, शी हैज, इट हैज। नेगेटिव में क्या होगा? ही हैज नॉट, शी हैज नॉट, इट हैज नॉट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हैज ही, हैज शी, हैज इट। अगर प्रोनाउन यू हो तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या है? हैव। तो पॉजिटिव टोन में यू हैव, नेगेटिव टोन में यू हैव नॉट, और इंटेरोगेटिव में हैव यू। अगर प्रोनाउन वी है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या होगा? हैव। सो पॉजिटिव टोन में क्या आएगा? वी हैव। नेगेटिव टोन में वी हैव नॉट, और इंटेरोगेटिव में हैव वी। यही अगर प्रोनाउन दे है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में है हैव। सो पॉजिटिव में दे हैव, नेगेटिव में दे हैव नॉट, और इंटेरोगेटिव में हैव दे। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई डू वर्क, मैं काम करता हूं। पॉजिटिव टोन में मैं करता हूं, नेगेटिव में मैं नहीं करता हूं, इंटेरोगेटिव में क्या मैं करता हूं। अब इसको इंग्लिश में अगर देखते हैं, सेंटेंस था आई डू वर्क, तो प्रोनाउन क्या हुआ? आई। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या हुआ? डू। सो पॉजिटिव में आई डू, नेगेटिव में आई डू नॉट, इंटेरोगेटिव में डू आई। अगर यही प्रोनाउन ही शी इट हो तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा डज। पॉजिटिव में क्या आएगा? ही डज, शी डज, इट डज। नेगेटिव में ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट। इंटेरोगेटिव में डज ही, डज शी, डज इट। यही अगर प्रोनाउन यू हो तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या होगा? डू। सो पॉजिटिव में यू डू, नेगेटिव में यू डू नॉट, या फिर यू डोंट। इंटेरोगेटिव में डू यू। अगर प्रोनाउन वी है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा डू। पॉजिटिव में वी डू, नेगेटिव में वी डू नॉट, या फिर वी डोंट, और इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? डू वी। अगर प्रोनाउन दे है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या आएगा? डू। सो पॉजिटिव में दे डू, नेगेटिव में दे डू नॉट, या फिर दे डोंट, इंटेरोगेटिव में डू दे। एक और एग्जांपल लेते हैं,
सेंटेंस है आई वॉज नॉट देयर, मैं वहां नहीं था। अगर हिंदी में देखा जाए तो पॉजिटिव में इसका क्या निकलेगा अर्थ? मैं था। नेगेटिव में मैं नहीं था। इंटेरोगेटिव में क्या मैं था? तो जैसा कि सेंटेंस है आई वॉज नॉट देयर, प्रोनाउन इसमें क्या हुआ? आई। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या है? वॉज, या फिर इसको ये कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? वॉज। पॉजिटिव टोन क्या आएगा? आई वॉज। नेगेटिव टोन क्या आएगा? आई वॉज नॉट या फिर आई वॉजंट। इंटेरोगेटिव में वॉज आई। अगर प्रोनाउन ही शी इट है तो हेल्पिंग वर्ब होगा वॉज। पॉजिटिव टोन में ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। नेगेटिव टोन में ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट, इट वॉज नॉट। इंटेरोगेटिव टोन में वॉज ही, वॉज शी, वॉज इट। अगर हेल्पिंग टोन, अगर प्रोनाउन यू है तो हेल्पिंग वर्ब वर। पॉजिटिव टोन में यू वर, नेगेटिव में यू वर नॉट, इंटेरोगेटिव में वर यू। अगर प्रोनाउन वी हो तो हेल्पिंग वर्ब वर। पॉजिटिव में क्या आएगा? वी वर। नेगेटिव में वी वर नॉट, इंटेरोगेटिव में वर वी। अगर प्रोनाउन दे है सो हेल्पिंग वर्ब वर। पॉजिटिव टोन में दे वर, नेगेटिव में दे वर नॉट और इंटेरोगेटिव में वर दे। एक और सेंटेंस देखें। आई हैड अ हाई फीवर, मुझे तेज बुखार था। तो इसमें पॉजिटिव क्या हुआ? मुझे था। नेगेटिव मुझे नहीं था। इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? क्या मुझे था? तो जैसा कि सेंटेंस है आई हैड अ फीवर, तो प्रोनाउन क्या है इसमें? आई। हेल्पिंग वर्ब हैड। पॉजिटिव में आई हैड, नेगेटिव में आई हैड नॉट और इंटरोगेटिव में हैड आई। प्रोनाउन अगर ही शी इट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड। तो पॉजिटिव में ही हैड, शी हैड, इट हैड। नेगेटिव में he had not, she had not, it had not। इंटेरोगेटिव में had he, had she, had it। अगर प्रोनाउन you है तो हेल्पिंग वर्ब होगा had। पॉजिटिव में होगा you had, नेगेटिव में you had not और इंटेरोगेटिव में had you। अगर प्रोनाउन we है तो हेल्पिंग वर्ब had। पॉजिटिव में we had, नेगेटिव में we had not और इंटेरोगेटिव में had we। प्रोनाउन अगर they है तो हेल्पिंग वर्ब had। पॉजिटिव में they had, नेगेटिव में they had not और इंटेरोगेटिव में had they। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई डिड वर्क, मैंने काम किया। सो पॉजिटिव टोन में मैंने किया, नेगेटिव में मैंने नहीं किया, इंटेरोगेटिव में क्या मैंने किया। तो जैसा कि सेंटेंस है आई डिड वर्क, आई प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब डिड, पॉजिटिव में आई डिड, नेगेटिव में आई डिड नॉट और इंटेरोगेटिव में डिड आई।
अगर प्रोनाउन ही शी इट है तो हेल्पिंग वर्ब डिड, पॉजिटिव में ही डिड, शी डिड, इट डिड, नेगेटिव में he did not, she did not, it did not, इंटेरोगेटिव में did he, did she, did it। अगर प्रोनाउन you है तो हेल्पिंग वर्ब did, पॉजिटिव इज you did, नेगेटिव इज you did not और इंटेरोगेटिव में did you। अगर प्रोनाउन we है तो हेल्पिंग वर्ब did, पॉजिटिव में we did, नेगेटिव में we did not और इंटेरोगेटिव में did we। अगर प्रोनाउन they है तो हेल्पिंग वर्ब did, पॉजिटिव में they did, नेगेटिव में they did not और इंटेरोगेटिव में did they। अब हम कुछ प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस पढ़ेंगे, कृपया करके ध्यान से सुने और मेरे साथ साथ दोहराएं। सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। क्या सूर्य पश्चिम में डूबता है? डज द सन सेट इन द वेस्ट? हाँ, सूर्य पश्चिम में डूबता है। हाँ, डूबता है। यस, द सन सेट्स इन द वेस्ट। यस, इट डज। नहीं, सूर्य पश्चिम में नहीं डूबता है। नहीं, नहीं डूबता है। नो, द सन डज नॉट सेट इन द वेस्ट। नो, इट डज नॉट। लोगों का छोटा भाषण पसंद आता है। लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है। पीपल लाइक अ शॉर्ट स्पीच। क्या लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है? डू पीपल लाइक अ शॉर्ट स्पीच? हाँ, लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है। हाँ, आता है। यस, पीपल लाइक अ शॉर्ट स्पीच। यस, दे डू। नहीं, लोगों को छोटा भाषण पसंद नहीं आता है। नहीं, नहीं पसंद आता है। नो, पीपल डू नॉट लाइक अ शॉर्ट स्पीच। नो, दे डोंट। अब हमारे दादाजी सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमारे दादाजी अब हमारे दादाजी सब कुछ भूल जाते हैं। नाउ अवर ग्रैंडफादर फॉरगेट्स एवरीथिंग। क्या अब हमारे दादाजी सब कुछ भूल जाते हैं? डज नाउ अवर ग्रैंडफादर फॉरगेट एवरीथिंग? नहीं, अब हमारे दादाजी सब कुछ नहीं भूलते हैं। नहीं, नहीं भूलते हैं। नो, नाउ अवर ग्रैंडफादर डज नॉट फॉरगेट एवरीथिंग। नो, ही डज नॉट। हाँ, अब हमारे दादाजी सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। यस, नाउ अवर ग्रैंडफादर फॉरगेट्स एवरीथिंग। यस, ही डज। पक्षी रोज सुबह चहचहाते हैं। बर्ड्स ट्रिप डेली इन द मॉर्निंग। क्या पक्षी रोज सुबह चहचहाते हैं? बर्ड्स डू नॉट ट्रिप इन द मॉर्निंग डेली। बर्ड्स डू नॉट ट्रिप इन द मॉर्निंग डेली। हाँ, पक्षी रोज सुबह चहचहाते हैं। हाँ, चहचहाते हैं। यस, बर्ड्स ट्रिप इन द मॉर्निंग डेली। यस, दे डू। नहीं, पक्षी रोज सुबह नहीं चहचहाते। नो, बर्ड्स डू नॉट ट्रिप इन द मॉर्निंग डेली। लालची लोग अपनी इज्जत खो देते हैं। ग्रीडी पर्सन्स लूज देयर रेपुटेशन। क्या लालची लोग अपनी इज्जत खो देते हैं? डू ग्रीडी पर्सन्स लूज देयर रेपुटेशन? हाँ, लालची लोग अपनी इज्जत खो देते हैं। हाँ, खो देते हैं। यस, ग्रीडी पर्सन्स लूज देयर रेपुटेशन। यस, दे डू। नहीं, लालची लोग अपनी इज्जत नहीं खोते। नहीं, नहीं खोते। नो, ग्रीडी पर्सन्स डू नॉट लूज देयर रेपुटेशन। नो, दे डोंट। ऊपर इंग्लिश के छोटे उत्तरों में देखो कि सर्वनाम ही, शी, इट, दे के साथ केवल डू, डोंट, डज, डज नॉट का प्रयोग हुआ है।
डू, डोंट, डज नॉट के प्रयोग में वाक्य की क्रिया का अर्थ समाहित है और ऐसा ही हम अपनी बोलचाल में करते हैं। किसी बात पर जोर देने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह अवश्य अपनी इज्जत वापस प्राप्त करना चाहता है। जब वाक्य में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो तो उनका क्रम हमारी कल्पना और प्राथमिकता के आधार पर हम निश्चित करते हैं। इस बारे में कोई नियम नहीं है। जैसे रोज सुबह या सुबह रोज दोनों ठीक है। तो आशा करते हैं आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो पाएँ। धन्यवाद।